जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में मालिक कायनात ने आंसू देखे फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा दिल मेरी मोहब्बत से भरा पड़ा है, लेकिन तेरी आंख का आंसू बता रहा है कि तुझे अपने नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आ रही है। का इलाहुल आलमीन तेरे आगे मैं इजहार इस वजह से नहीं करता, परवरदिगार आलम के ये मेरी इजहार मेरा इजहार करना या मेरी चाहत करना कहीं तेरी नाराजगी का सबब ना बन जाए। मालिक कायनात आपने हुक्म दे दिया कि मेरे अपने बच्चे को छोड़ के आ जाओ, अपनी बीवी को छोड़ के आ जाओ। इलाहुल आलमीन 1 साल हो गया मैंने पलट के ना देखा, 1 साल हो गया परवरदिगार आलम मैंने उस रास्ते को ना देखा, कभी उस रास्ते पे मैंने चल के ना देखा, उस सरहद पर मैंने आके ना देखा, उस पहाड़ी पर मैंने खड़े होके ना देखा, मैंने मक्के की तरफ रुक करके ना देखा। मेरे इलाही मेरे मालिक परवरदिगार जब तूने कह दिया मैं जाया नहीं करूंगा तो इलाहुल आलमीन मैंने तेरी जात पर भरोसा किया, लेकिन क्या हूं नबुव्वत होने के नाते नबी होने के नाते मैं इंसान हूं। इलाहुल आलमीन अगर तेरी मर्जी हो तो एक मरतबा मुझे बच्चों का हाल पूछने दे। 1 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप चले जाओ, लेकिन खबरदार ए मेरा पैगंबर प्यार की पिंगे मेरे साथ बरकरार रहे, प्यार का तसलसल आपका मेरे साथ रहे, प्यार की बुलंदी और मेहार आपका मेरे साथ रहे। ए पैगंबर आप चले जाओ, आपको सवारी से उतरने की इजाजत कोई नहीं, नन्हे इस्माइल को गोद में उठाने की इजाजत कोई नहीं। ये इम्तिहान है जो पैगंबर पर आते हैं। आज हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ जाए कहते इम्तिहान आ गया, लेकिन शर्म आनी चाहिए वापडा वालों को भी। इतना अहम दिन डूब के मर जाना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर 1 घंटा में बिजली नहीं मिलती हमने उस मुल्क का करना क्या। आज वो आदमी जिसने सारा साल गुस्ल नहीं किया, आज वो आदमी जिसने सारा साल मस्जिद में घुस के नहीं देखा, आज वो नहा रहा है, नए कपड़े पहन रहा है कि इसलिए कि अल्लाह के घर में 2 रकत पढ़ के आऊंगा अल्लाह को राज, लेकिन डूब मरो, तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। ऐसी हुकूमत हमने आज तक अभी मिंबर से ऐसी बात नहीं की। दिल दुखता है, कम से कम शर्म आनी चाहिए थी। 6 से लेकर 5:30 से लेकर 8 बजे तक लोड शेडिंग न करते, क्या मुल्क दिवालिया हो जाता, क्या डैम खुश्क हो जाते। अगर तुम्हारे मुल्क का वजीर आजम पीर महल के अंदर आता तो क्या तुम बिजली बंद करते। सारी इंतजामिया सारे वापडा वाले हरकत के अंदर आते। उसकी वजह है ना माया से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है ही कोई नहीं। बिजली का बटन ऑफ करने वाला भी अल्लाह का बंदा नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती है। ये भी अपने आप को आस के रसूल कहलाता है। ये भी किसी ना किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। और चलो जिसके घर के अंदर टैंकी है, जिसके घर के अंदर जनरेटर है, जिसके घर के अंदर यूपीएस है, वो तो मुतबादिल इंतजाम करेगा। और जो सरकारी पानी का मोहताज है, नहाते नहाते बिजली चली गई, कपड़े इस्त्री करते करते बिजली चली गई। अल्लाह अकबर। जिसकी बीवी ने उसे यूं कह दिया कि बच्चों को साथ लेके जाना, अब बाप बैठा है, इस मस्जिद से नमाज चली गई, दूसरी मस्जिद में भी नमाज चली गई। कुर्बानी का दिन है, इसलिए हर एक मस्जिद के अंदर कोशिश होती है जल्दी जल्दी नमाज का सजदा अदा कर कर और जाके कुर्बानी जैसा फरीजा सर अंजाम दिया जाए। लेकिन वह मालिक कायनात किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, किन जाहिलों से हमारा वास्ता पड़ गया। इलाहुल आलमीन तेरे नबी की बात सच्ची हो गई। जब हुकूमत ऐसे हाथों में आ जाएगी जिनको अपनी भी इज्जत का फिक्र ना होगा, जिनको अपनी भी इज्जत का ख्याल ना होगा, तो ओए ओए जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता रहे। रब्बे काबा की कसम अगर हुकूमत गिराने का फैसला कर ले तो अल्लाह नमरूद जैसों को जमीन पे फेंक देता है। अगर परवरदिगार आलम हुकूमत उठाने का फैसला कर ले तो परवरदिगार आलम गुदड़ी पोछ को, परवरदिगार आलम सादलो इंसान को ताजो तख्ता कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों हम किसी से गिला नहीं करते, अपने अमाल का नाफरमानी का अल्लाह से गिला करते हैं। जब हमारे अमाल दुरुस्त होने लग जाएंगे तो आसमान से सहूलत के फैसले होने लग जाएंगे। मेरे अजीजों ये मैंने किसी के कहने पर नहीं कहा, मैंने आपको अपने दिल का दुखड़ा सुनाया। उसकी वजह हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी तहसील इस जिले के अंदर रहते हैं। जब लोगों की मेरे अजीजों अल्लाह अकबर उनके मुंह से आ सुनते हैं और मेरे अजीजों तुम तो सुन के दरगुजर कर देते हो, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया किसी की आ से बचना, किसी की अल्लाह अकबर दिल आजारी से बचना, किसी के दिल टूट जाने से बचना। तुम लाखों रुपए का जानवर ज़िबा कर लो, अगर तुमने किसी मुसलमान के मुंह से आ ले ली, परवरदिगार आलम ना अल्लाह सजदों को कबूल करता है ना अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमाता है।
तुम्हारे यहाँ फुटबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ वॉलीबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ कबड्डी का मैच हो, तुम्हारे यहाँ हॉकी का मैच हो, कहते हैं 4 घंटे बिजली बंद नहीं करनी, फलाना मेहमान आ रहा है, फलाना मिनिस्टर आ रहा है, तुमने बिजली बंद नहीं करनी। अल्लाह अकबर, इससे क्या होगा? मैच के अंदर खलल ना पड़ जाए, लोगों को देखने में परेशानी न बन जाए। रब्बे काबा की कसम, आज का दिन है, मालिक कायनात ने वादा फरमाया, जो मेरे घर के अंदर आके सजदा करेगा, मुझे राजी करेगा, अल्लाह अकबर, कुर्बानी करेगा, नाखून नहीं कटवाए अल्लाह तेरे लिए, मुझे नहीं कटवाई मुझे मालिक कायनात तेरे लिए, बाल नहीं कटवाए तेरे ना बाल साफ ना कराए, खत ना बनवाया मालिक कायनात तेरे लिए, इस उम्मीद से कि जो अहबाब कुर्बानी ना कर सके 10 दिन अपने आप को इन चीजों से बचा ले, ये तो हलाल चीज है। इलाहुल आलमीन तू क्या देगा? मालिक कायनात ऐलान फरमा रहा है, जो सवाब अल्लाह अकबर मैं हाजी को ihram की हालत में दे दूंगा, अगर ये तेरा सजदा मुझे पसंद आ गया तो मालिक कायनात वो सवाब भी तुझे देने में कमी नहीं करेगा। 1 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वादी के अंदर आ गए, जहाँ आज खुदा का घर मौजूद है, सवारी पर बैठे हैं। अंदाजा लगा जिस सवारी पर बैठकर जिस जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी की नजरों से ओझल हुए थे, 1 साल के बाद जब सवारी उसी जगह आके खड़ी हुई होगी, उसी जगह आके सवारी को बिठाया होगा, तो उस औरत के दिल का क्या हाल होगा, उस औरत के ज़ब्त का क्या हाल होगा, उसके अरमानों का क्या हाल होगा। मिटी हुई उम्मीदों ने दोबारा जन्म ले लिया होगा, खत्म हुई आस ने दोबारा मेरे अजीजों अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी होंगी। अल्लाह अकबर, ना उम्मीदी ने उम्मीदी के सांस लेने शुरू कर दिए होंगे। जब 1 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सवारी पर बैठा देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने नन्हे इस्माइल को भाई हाजरा की गोद में देखा, सवारी से उतरने की कोशिश की, मालिक कायनात ने फरमाया, खलील अगर तू इस्माइल का तो गोद में ले ले, अगर मैं रब्बे रहीम का तो खबरदार, तुझे सवारी से उतरने की भी इजाजत कोई नहीं। अम्मा हाजरा करीब आई और आके कहने लगी, 1 साल के बाद आए, उतर तो जो नन्हे इस्माइल को गोद में ले लो। अल्लाह अकबर, पैगंबर जो जुबान से बात नहीं करता वो आंख के आंसू से दिखा देता है, रो के दिखा दिया। अल्लाह अकबर, भाई हाजरा ने उठने की मुहार छोड़ दी, कहने लगी, अच्छा मुझे पता है अल्लाह का हुक्म है इसलिए तो उतरता नहीं। हाँ हाँ खामोश। फिर क्या किया? कहने लगी 1 साल के बाद आया, क्या लेके आया? अनाज लाया, इतनी सी खजूरें दे के गया था, इतना सा सामान दे के गया था, क्या लेके आया? खामोश। वाह हाजरा, तेरी अल्लाह अकबर, तेरी खिदमत पर कुर्बान जाऊं, हक़्क़े ज़ौजियत पर तेरे कुर्बान जाऊं। अम्मा हाजरा ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी से नहीं उतर रहा, भाई हाजरा ने पानी का बर्तन पकड़ लिया, भाई हाजरा ने बर्तन पकड़ लिया। उस दौर के एतबार से कोई कूजा होगा, कोई मिस्कीदा होगा, कोई लोटा नुमा चीज होगी, भाई हाजरा आगे लेके खड़ी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से पूछा, क्या कर रही है? 1 साल हो गया, शौहर की खिदमत करने का हक नहीं मिला, इब्राहिम सवारी से उतरने का तुझे हुक्म नहीं दिया, लेकिन मुझे मना नहीं किया कि तुझे मैं हाथ धुला दूं, तेरे मैं पांव धुला दूं। अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या मंजर होगा जब 1 साल के बाद अम्मा हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चेहरा धुला रही होगी, आपके हाथ धुला रही होगी, आपके पैर धुला रही होगी। नन्हा इस्माइल बाप की तरफ देख रहा होगा, बाप बेटे की तरफ देख रहा होगा। मालिक कायनात ने कहा, इब्राहिम तुझे इतनी इजाजत देता हूं, देख सकता है, लेकिन अपने बच्चे को तुझे गोद में बिठाने की इजाजत नहीं। जब सवारी का रुख मोड़ा, अल्लाह अकबर, मुझे अरमान मेरे अजीजों, जो बुरी हुई कंदील दोबारा जली थी, एकदम दोबारा हवा के झोंके ने, जुदाई के झोंके ने उस कंदील को बुझा के रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, भाई हाजरा कहने लगी, इब्राहिम 1 साल के बाद आया, मेरे सब्र में कोई कमी आई, मेरी तरबियत में कोई कमी आई, मेरे प्यार में कोई कमी आई? मालिक कायनात से पूछ, पूरा 1 साल हो गया, मैंने कभी उसका शिकवा ना किया। अल्लाह अकबर, दाएं बाएं वो लोगों को मैंने कभी दिल का दुखड़ा ना सुनाया। इब्राहिम उससे इतना तो पूछ दे, मैं हाजरा की अल्लाह अकबर ताबेदारी से राजी है कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों पलकें मिलाई, आंख से आंसू निकले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंसू ने बता दिया, हाजरा तेरे से मैं भी राजी हो गया, मेरा खुदा भी तेरे से राजी हो गया है। फिर सवारी मोड़ी, फिर चल दिए। ये कौन सी तरबियत है कि बेटे को पहले छोड़ाओ, फिर उसके बाद 1 साल के बाद आओ, देखना सवारी से नहीं उतरना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए, अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीठी नींद आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा बेटे के गले पे छुरी चला दी, पता ही कोई नहीं है भी है कि कोई नहीं है। 13 साल, बाज जगह 11 साल, बाज जगह 12 साल आए, है भी कि नहीं?
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, जहानत का पैकर है, इल्म का मंबा है, तकवे का पहाड़ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक समझदार आदमी हो, एक पढ़ा लिखा आदमी हो, कहता मुझे किसी से मशवरा लेने की क्या जरूरत है, मुझे किसी से पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं खुद समझदार हूँ, फलानी यूनिवर्सिटी में मैंने यूँ किया, फलाने कॉलेज से मैंने यूँ किया, मैं बड़ों के तजर्बे में बैठता हूँ, मैं पंचायती लोग हूँ, मैं पंचायती आदमी हूँ, मैं किससे मशवरा क्यों लूँ। वाह पैगम्बर, अल्लाह पाक तरबियत बतला रहा है कि घर के अंदर जब तक मियाँ बीवी के जहन नहीं बनेंगे, ना घर बनेगा ना औलाद बनेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ये ख्वाब आम था, अल्लाह की अमानत था, ये ख्वाब वही था। सबसे पहले बीबी सारा को बतलाया, ए सारा, क्या वो जो बच्चा हाजरा की गोद में आया था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन कह के मैंने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह हुक्म दे रहा उस पे छुरी चला दूं, बता क्या करूं। अल्लाह बेगम से पूछ रहे हैं। सारा ने यूं नहीं कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये रे बड़े तेरे पास बकरियों का, ये जानवरों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानवर ज़िबा कर दे, 100 ऊँट ज़िबा कर दिए। अगले दिन फिर ख्वाब, 3 दिन ख्वाब आए, सारा ज़िबा कर रहा हूँ, ख्वाब आ रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ भी हुक्म खुदा का हो रहा है, छुरी चलानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। 13 साल के बाद पाक पैगम्बर फिर दोबारा लौटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखता, अल्लाह अकबर, खेलता पाया, पता ही नहीं ये मेरा बेटा है, ये कौन है। अल्लाह अकबर। कबीला बनी जुरहम वहाँ कर आबाद हो गया। माई हाजरा और कुएं की मालिक बन के बैठी है। एक कबीला सफर तिजारत पर जा रहा था, कबीला बनी जुरहम, और उन्हें देखा कि परिंदों का झुरमट है और एक औरत बच्चे को गोद में लेके बैठी है। और वो पहुंचे, उन्होंने कहा हाजरा बीबी तो कौन है। वो कहने लगी तुम्हें इससे क्या। कहने लगी हम तो सफर पे जा रहे हैं, कहीं पानी के लिए जगह मिलती है, कुआं मिलता है, वहां पड़ाव डाल लेते हैं, तो हमारा इरादा है कि यहाँ कुछ दिन आराम कर लें। तो बीबी ने भी सीना तान के दिखा दिया। कहने लगी ठीक है, पानी पीने की इजाजत है, पानी के मालिक बनने की इजाजत कोई नहीं, मेरे से पूछ के पानी भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाजरा ठीक है। अब वो कबीला वहां कर आबाद हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 12-13 साल के बाद वापिस आए, देखा एक शहर आबाद है, नन्हे इस्माइल सामने खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। माई हाजरा ने देखा, आवाज दी, इस्माइल, जिस अब्बा अब्बा को याद करता है, आज वो तेरा बाप तेरे सामने आ गया है। अल्लाह अकबर। मुझे अंदाजा लगाओ, पीर मेहर के गयूर मुसलमानों, 13 साल के बाद बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को देखा होगा, और बाप को ये, बेटे को ये नहीं पता ये छुरी चलाने आया है, सीने से लगाने नहीं आया। दोनों आपस में बगलगीर हुए होंगे। हाजरा, अल्लाह अकबर, जी जी जी, अल्लाह अकबर, आया हूँ, अरब के अंदर आया हूँ, इसे तैयार कर दे, मैं अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। भाई हाजरा ने बड़ी जल्दी से बनाओ सवार तैयार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बगल में छुरी ना देखी, आपके हाथ में रस्सी ना देखी। इस्माइल जाओ, अब्बा पहली मर्तबा लेके जा रहे हैं, खबरदार माँ की तरबियत के अंदर फर्क ना आने देना, किसी चीज के बारे में सवाल ना करना, अब्बा से आगे ना चलना, अब्बा से अकड़ के ना चलना, जरा ऐसी चाल दिखा देना कि हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख के असज कर उठे कि वाकई तरबियत ऐसी हुआ करती है। यहाँ तो कहती है जब प्यो दा जाके सरका ओनू जुतियां मार, मैनू क्यों कहता है जाओ दा सरका, मैं जम्या, मैं घरों लेके आई हूं, डूब मरो। तुम्हें अगर बच्चा संभालना नहीं आता तुम घर का गुलशन कैसे संभालोगे। मेरे पास वक्त नहीं मैं औरत के मिजाज को खोलता। अच्छा, अब घर से लेकर मेरे अजीजों, मक्के से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मीना की, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना की वादी में ले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या पता बेगा क्या इरादा है। अब दूर बैठ गए, पहाड़ी के पत्थर के साथ एक लगाकर। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बड़ा तीरंदाज था, जवान था, अल्लाह, इब्राहीम का बेटा। नस्ल जो हुआ करती है मोबाइलों के सुपुर्द नहीं हुआ करती, नस्ल के अंदर जिहाद का, इस्लाम की तरक्की का जरिया जज्बा हुआ करता है। पता नहीं हम तो किसके बतलाए हुए तरीके पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाया। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे से क्या गिले करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खेलते देखा, नूरे नजर इधर आगे सामने बिठाए। फलम्मा बलग माउसाया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। मेरे अजीजों, फलस्तीन से आए थे, वहाँ का तोहफा नहीं दिया, वहाँ की मिठाई नहीं दी, वहाँ की खुशबू नहीं दी, वहाँ का लिबास ना दिया, क्या दिया। इन्नी अरा फिल मनाम, एक में ख्वाब देखा है क्या, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अभी तो 2 दिन आए हुए हैं, अभी तो एक ही दिन आया, अभी तो एक रात ही भी नहीं गुजरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को तोहफा नहीं दे रहे, कार का खिलौना नहीं दे रहे,
रहे, गाड़ी का खिलौना नहीं दे रहे। अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, है मेरा बच्चा तुझे छोड़ के भी अल्लाह के हुक्म से गया था, 1 साल के बाद मिलने आया, अल्लाह के हुक्म से आया, अब उसका हुक्म आया, अल्लाह अकबर, मैं तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ। वाह इस्माइल, तूने बाप का अदब करके दिखा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों से अपने बाप का हाथ पकड़ा, चूमा और सीने से लगाया। क़ाला या अबती फल मा तुमर, अब्बा जान बता देर किस बात की है, ये बता, काटने वाली चीज तो खुद लेके आया कि मैं घर से जाके ले आऊं। क़ाला या अबती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह, अब्बा जान फिक्र ना कर, मेरी फिक्र ना कर, न तुझे तड़प के दिखाऊंगा, तू तो पहले ही परेशान है, तू तो पहले ही दुखियारा है, कभी आग में कूदा, कभी नमरूद के सामने, अल्लाह अकबर, कभी बीवी को छोड़ के आ गया, मेरी फिक्र ना कर। क़ाला या अबती फल मा तुमर, अल्लाह अकबर, वो एक हो के बाप को संभाल रहा या 10 हो के बाप को नहीं संभालते, कहता मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, अल्लाह अकबर, मैं कितों तेरे लिए रोटी लेके आवा, लेकिन मेरा अजीजों यहाँ रोटी नहीं देता, या बेटे के बेटा बाप के हाथ से छुरी भरवा रहा है। क़ाला या अबती फल, अल्लाह अकबर, मैं कहने लगा अब्बा जी दसो तो सही, खड़े होके छुरी फेरेगा, लिटा के छुरी फेरेगा, कहने लगे बेटे हुक्म ख्वाब में देखा तुझे लिटाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटाया, फरमाया पीर महल वालों, लाहौर वालों, फैसलाबाद वालों, खबरदार, जानवर को खड़ा नहीं करना, जानवर को मुद्दा नहीं करना, जैसे मेरे इब्राहीम ने बेटे को लिटाया था, पहलू के बल लिटाया था, तुमने भी जानवर को वैसे लिटाना है। कहने लगे अब्बा जी जरा गलत सुनो, क्या अब्बा जी नन्ही सी जान हूं, जी जी अब्बा, मैंने तो हाथ में कभी गुलाब का फूल न पकड़ा, मेरी माँ ने मेरे हाथों को काटो तो दूर की बात फूलों से बचाया, लेकिन अब्बा जान गले पर हाथ तो लगा के देख, कितना रेशम जैसा गला है, अब्बा जान रेशम का कपड़ा इतना नरम नहीं जितना तेरे बेटे का, अब्बा मुझे मुद्दा लुटा दे, मुझे पता है अब्बा जान पिदर की बेसी पिसर के अल्लाह, अब्बा जान मोहब्बत अब जो है वो जोर मारेगी, अब्बा काम कर, कहा बेटे अगर मैंने तुझे मुद्दा लुटा दिया तो छुरी यहाँ फेरते नहीं देखा, छुरी यहाँ फेरते देखा, कहा अब्बा जरा हाथ लेके आ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बालों का गुच्छा दे दिया, कहा अब्बा यूं करके मेरी गर्दन को सीधा कर ले, मुझे किबले की तरफ लिटा दे, अब्बा ना तो मुझे देखे ना मैं तुझे देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर क्या करूं, अब्बा छुरी चलाता हुआ तो खुदा को देखे, छुरी चलती हुई मैं खुदा को देखो, अब्बा जान हम एक दूसरे को ना देखे। अल्लाह कहने लगे फरिश्तों इस बात को कोट कर लो, आने वाले वक्तों में बताऊंगा, जिस तरह बाप ने बेटे के सीने पर घुटना रख दिया, ए हाजियों अल्लाह अकबर, ए कुर्बानी करने वालों, तुम्हें भी बेटे के, तुम्हें भी जानवर के सीने पे घुटना रखना पड़ेगा। उधर बेटे के गले पे छुरी चलाई, उधर जानवर के गले पे छुरी चलाई, जो छुरी चलते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं से राजी हुआ, जानवर पे तुम छुरी चलाओगे मैं भी तुम्हारी अदाओं से राजी होऊंगा।